बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 अप्रैल 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मिकात ज़िल हलीफा तमीर नौ के बाद आज़मीन हज के काफ़िलों का खैर मकदम। मदीना मुनव्वरा के करीब मिकात ज़िल हलीफा हज सीज़न में मदीना से मक्का जाने वाले आज़मीन हज के लिए एक मरकज़ी स्टेशन के तौर पर काम करती है। ज़िल हलीफा वो मुकाम है जहाँ से मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा जाने के लिए यहाँ से एहराम बांधते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मिकात ज़िल हलीफा हज सीज़न में मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के आज़मीन हज की आमद का मुशाहिदा कर रही है। सरकारी इदारों की जानब से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ तरक्याती काम किए गए हैं ताकि उन्हें अपने ईमानी सफ़र के आगाज़ से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मदीना तरक्याती अथॉरिटी की निगरानी में मिकात पर मौजूद जामे मस्जिद उसके इतराफ़ सहूलतों को अपग्रेड करने, उसकी इस्तेदाद बढ़ाने और मिकात से गुजरने वाले आदमीन के लिए मरबूत सर्विस सिस्टम को तरक्की दी है, जबकि बसों के लिए पार्किंग लॉट्स मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा सेहत, अमन आमा, दीनी आगाही प्रोग्राम के तहत खुसूसी काउंटर्स की सहूलत भी फराहम की गई है ताकि मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आदमीन को दीनी अहकाम के बारे में आगाही फराहम की जा सके। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग ज़ियाफ़ुर रहमान खिदमत प्रोग्राम के तहत मिकात पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ हज सीज़न में रज़ाकार बड़ी तादाद में आदमीन की रहनुमाई के लिए मौजूद रहते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कतर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इतवार को कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और बहरीन के हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्कों की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत-ए-हाल और उसके हवाले से दो तरफ़ा राब्ते जारी रखने पर बात की है। आज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हज परमिट की पाबंदी ज़रूरी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि आदमीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हज परमिट की पाबंदी ज़रूरी है। ज़वाबित पर अमल करने से आदमीन को आसान और सहूलत के साथ मनासिक की अदायगी में मदद मिलती है, जबकि हज सीज़न के दौरान मुनज़्ज़म मूवमेंट और इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलता है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा कि परमिट का मकसद रश को मुनज़्ज़म करते हुए आदमीन को बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ारत हज कवानीन और ज़वाबित पर अमल करने पर जोर दिया, खबरदार किया कि कवानीन की खिलाफवर्जी न सिर्फ सख्त सज़ाओं का बायस बनती है बल्कि आदमीन की सलामती और खिदमात की मौसर फराहमी को भी खतरे में डालती है। वज़ारत ने सोशल मीडिया पर गैर कानूनी तौर पर हज सर्विस फराहम करने के दावे और गुमराह कौन इश्तहारात से भी खबरदार किया। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के हज मिशन और इदारों से मिलकर आगाही बढ़ाने और आदमीन की आमद से पहले रहनुमाई फराहम करने के लिए ताउन किया जा रहा है ताकि आगाज़ से ही हज को मुनज़्ज़म किया जा सके। वज़ारत ने आदमीन पर जोर दिया कि सफ़र हज से पहले इजाज़तनामों की तस्दीक कर लें, मुकामी कवानीन और ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें, क्योंकि ला हज बिला तसरी परमिट के बगैर हज नहीं की पॉलिसी एक महफूज और रूहानी तजर्बे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मदीना से मक्का पहुँचने लगे, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मदीना मुनव्वरा से आने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज के जो अव्वलीन काफ़िले हैं वो मक्का मुकर्रमा पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि मदीना मुनव्वरा उनकी जो वहाँ से हाजियों की आमद उसके रूह परवर मनाज़र देखने में आ रहे हैं और आज़मीन का जो पुरतपाक इस्तकबाल है वो किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना है मक्का पहुँचने वाले आदमीन जो सफ़ेद एहराम में मलबूस थे उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि जमजम, खजूरों और ठंडे मशरूबात से उनकी तवाज़ो की गई। डॉक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो ने चीफ कोऑर्डिनेटर मक्का, डॉक्टर मिर्ज़ा अली महसूद कोऑर्डिनेटर हज खुराक और ट्रांसपोर्ट, जुल्फ़कार खान डायरेक्टर हज मक्का, आरिफ असलम राव डिप्टी डायरेक्टर हज अजीज़ुल्लाह खान और दीगर सीनियर अफसरान के साथ मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ रहायशी इमारतों का दौरा किया और जो आज़मीन हज हैं उनकी सहूलियात के बारे में जायज़ा लिया। तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज के पहले उम्रा की अदायगी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए।
اور مین کنٹرول آفس مکہ کے زیر انتظام حرم تک ٹرانسپورٹ، حرم گائیڈز، معیاری خوراک اور رہائشی عمارتوں میں خدمات سر انجام دینے کے لیے خدام الحجاج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض پرسکون ماحول میں ادا کر سکیں۔ سعودی کھجوروں کی جاپان میں مقبولیت، برآمدات میں 67% کا اضافہ۔ سعودی کھجوروں کی جاپان کو برآمدات کے حجم میں 67% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے ایشیا کی اہم مارکیٹوں میں سعودی کھجوروں کی جو موجودگی ہے اس میں مزید وسعت ہوئی ہے۔ سعودی نیشنل جو سینٹر فار پام اینڈ ڈیٹس ہے اس نے رپورٹ کیا تھا کہ 2025 میں سعودی برآمدات کے حجم میں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایس پی کے مطابق اپنے اعلیٰ معیار، متنوع اقسام اور پروسیس مصنوعات جو ہے اس کی وسیع رینج کے باعث دنیا بھر میں سعودی کھجوروں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سعودی کھجوروں کی برآمدات کو بین الاقوامی مارکیٹوں تک پہنچانا ایک وسیع تر اقدامات کا حصہ ہے۔ اس اقدام کا مقصد سعودی کھجوروں کی برآمدات کو آسان بنانا اور بین الاقوامی مارکیٹوں تک رسائی کو بڑھانا ہے، جس کے تحت 14 سے زیادہ ملکوں کی 15 بڑی ریٹیل چینز جو ہے اس میں جگہ بنائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مقامی کھجور کمپنیوں کو سپورٹ کیا گیا اور انٹرنیشنل مارکیٹوں تک ان کی جو رسائی ہے اس کو ممکن بنایا گیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز جبوتی کے صدر کا مکتوب موصول ہوا۔ سعودی عرب کے فرمان رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو جبوتی کے صدر اسماعیل عمر کا ایک تحریری مکتوب موصول ہوا ہے جو دونوں ملکوں کے تعلقات سے متعلق ہے۔ ایس پی کے مطابق سعودی نائب وزیر خارجہ سے اتوار کو ریاض میں جبوتی کے سفیر اور ڈپلومیٹک کور کے ڈین ضیاء الدین بامخرمہ نے ملاقات کی اور مکتوب ان کے حوالے کیا۔ سعودی عرب کی صدر ٹرمپ کی تقریب میں فائرنگ کی مذمت، امریکہ سے اظہار یکجہتی۔ سعودی عرب نے اتوار کو واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی ہے جس میں ایک تقریب جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے۔ ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، سعودی عرب کی جانب سے ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یو اے ای نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یو اے ای جو ہے اس نے بھی امریکی صدر ٹرمپ جو ہے ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو فائرنگ ہے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی کی تمام اقسام کو مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانا ہو۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہفتہ کی رات میڈیا کے نمائندوں کے اعزاز میں شائعہ تقریب کے دوران فائرنگ سے ہلچل مچ گئی اور صدر جو ٹرمپ ہے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ایک ٹیچر ہے اور صدر ٹرمپ خیریت سے ہیں۔ امریکہ کے قائم مقام جنرل جو اٹارنی ٹوڈ بلانچ ہے ان کا کہنا تھا وائٹ ہاؤس کے نمائندگان کے ڈنر کا مبینہ حملہ آور ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔